अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह टीवी में खुशामदीद। मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। आज हमारे साथ एक ऐसा बुजुर्ग मौजूद है कि ये चंद पैसों का फल रेडी पे बैठ के बेच रहे हैं, लेकिन ये 32 लाख रुपए के कर्जाई हैं। यानी इनके सर के ऊपर 32 लाख रुपए कर्जा है और ये चंद पैसों का फल रेडी के ऊपर बेच रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा कैसे चढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खैर। आपके ऊपर 32 लाख रुपए का कर्जा है, ऐसा मुझे पता चला, ये बात सच है? हाँ जी है। बाकी 32 लाख रुपए का कर्जा है। 32 लाख बनाते हैं ना। किसका कर्जा है? किसने आपको इतने पैसे दे दिए? मंडी वाले यार। मंडी वालों का कर्जा है, ये जो फल वगैरह देते हैं। हाँ फल वगैरह। ये 32 लाख रुपए कैसे कर्जा? 32 लाख का ही उन्होंने आपको फल दे दिया था? नहीं 6-7 साल हो गए करते हुए। 6-7 साल हो गए कर्जा चढ़ते हुए। तो पहले दिन आपने कितने रुपए का फल उनसे उधार लिया था? पहले दिन लिया था 5,000 का। 5,000 रुपए का लिया था। उसके बाद आप लेते गए कर्जा चढ़ता गया। साल नहीं चढ़ा, उसके ऊपर चढ़ता गया। कर्जा क्यों चढ़ गया? फल बेच के आप पैसे कमा के क्या करते थे? खा जाते थे? नहीं कमाया ही नहीं है इधर कुछ भी। क्यों नहीं कमाया? मतलब फल बिकता नहीं था? फल बिकता नहीं है, ज्यादा होता है, बिकता नहीं है, बहुत नुकसान होता है, गल जाता है। क्यों वो इतना ज्यादा फल आपको, आप उनसे लेते क्यों थे इतना ज्यादा फल के जो गल जाए बिके? जो देना, जो फल देते हैं बेचना पड़ता है। जब आपने स्टार्टिंग में फल लेना शुरू किया तो आपने ज्यादा फल क्यों इतना लिया कि आगे ऊपर इतना कर्जा चढ़ जाए और फल गल जाए? बस ज्यादा देते थे ना फल। जबरदस्ती देते थे वो फल? नहीं जबरदस्ती नहीं, तो लेके आते हैं, पर ज्यादा अर्ध का बेचना पड़ता है ना। अच्छा, बेचना पड़ता है। जब देना जो है तो उसका बेचना तो पड़ना है ना। अब मिसाल के तौर पे आप 2,000 रुपए का फल लेके आए मिसाल के तौर पे, तो आगे वो 4,000 रुपए का बिकना भी चाहिए। और ऊपर वाला 2,000 जो प्रॉफिट वो कहाँ जाता था? प्रॉफिट आता ही नहीं है भाई, नुकसान आता ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप पैसे कमा के जुए शुए में उड़ा देते? नहीं जुआ शुआ खेलते, कोई ऐसी बुरी आदत नहीं? ऐसी कोई नशा नहीं, कोई जुआ नहीं, कोई बात। यार मैं हैरान हूँ, 32 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया आपके ऊपर, तो ये ऐसे ही अचानक तो 32 लाख का चढ़ नहीं गया होगा, थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा होगा। आपको समझ नहीं आई इतना कर्जा चढ़ रहा है, मैं अब बस करूँ, अब कर्जा ना? नहीं है, मैं पूछा ही नहीं है भाई। उन्होंने खुद ही हिसाब करके 32 लाख रुपए? खुद ही हिसाब किया। क्या लगता है वाकई 32 लाख रुपए का कर्जा है या वो उन्होंने खुद बनाया? पता नहीं भाई, खुद बनाया अगर चढ़ा हुआ है, पता नहीं है, पूछा ही नहीं है। पूछा ही नहीं। कितने सालों से ये कर्जा चढ़ता रहा है आपको? 6 साल से। 6 साल से। अभी ये जो फल आप बेच रहे हैं ये भी कर्जे पे लेके बेच रहे हाँ कर्जे पे। हैं? ये कैसे लगाया फिर इतना कर्जा आगे ऊपर? मैं दिहाड़ी पे लगाया हुआ है। दिहाड़ी पे लगाया? यहाँ से जो कमाई करते हैं वो कमाई कहाँ जाती है? कमाई होती ही नहीं, जानी कहाँ। होती ही नहीं है कमाई। होती नहीं है। कितना कमा लेते हैं दिन का? 1,000 रुपए तो कमा लेते हो? नहीं कुछ भी नहीं कमा रहा भाई। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्ची। एक बच्चा है और आपकी वाइफ भी है, यानी आप 3 घर में रहते हैं, 3 लोग हैं। तो कैसे अपना खाना शाना कैसे पूरा करते हैं? आप कोई कमाई नहीं करते? मेहनत करके खा रहे हैं। खाना पूरा हो जाता है? हाँ बस कर रहे हैं, पूरा गुजारा कर रहे हैं। 2 टाइम का खाना खा लेते हैं? हाँ कर रहे हैं। घर में कोई काम करता है कोई और? हाँ जी, बीवी कर। बीवी भी काम करती है, यानी मिलजुल के आप कर रहे हैं काम। कर्जा कैसे उतारेंगे? कर्जा बस अल्लाह ताला ही उतारेगा। उतार भी रहे हैं या नहीं? उतार रहे हैं। कितना को उतर गया कर्जा आपका? जो दिहाड़ी कर रहे हैं दे रहे हैं। जो दिहाड़ी करते हैं ये आप उनको दे देते हैं, मंडी वालों को? अच्छा, इसलिए आपकी कमाई नहीं है? हाँ जी। दिहाड़ी करके आप मंडी वालों को दे देते हैं, अपने लिए क्या बचाते हैं? कुछ भी नहीं, रोटी खा रहे हैं। बस रोटी खाने जितना बचा लेते हैं। हाँ जी। कैसे हो सकता है आपको कुछ बच भी नहीं रहा, पैसे आप सारे मंडी में दे देते हैं लेकिन फिर भी घर का खर्च चल रहा है, ये कैसे हो सकता है? बस रोटी खा रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, खा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कैसे 150 रुपए में, 150-200 रुपए में कैसे आप रोटी खा सकते हैं? कैसे आपकी पूरी होती है? बस इधर होटल से खा रहे हैं ना भैया। कैसे खा रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। मैं तो 1,000 रुपए में भी नहीं दिहाड़ी गुजार सकता। बस गुजारा कर रहे हैं बस। कैसे? लास्ट टाइम कितनी बार आपका, लास्ट टाइम आपने सालन घर में कब बनाया? सालन घर में गया ही नहीं हूँ, तो घर में पता नहीं कब बनाया था। घर गए ही नहीं आप? ईद के आए हुए थे। ईद के आए हुए? रहते कहाँ हैं? इधर ही बार रोड पे। इधर ही रहते हैं? किसी ने जगह दी हुई रहने के लिए, किराए पे रहते हैं? नहीं किराए पर नहीं, रोड पे रहते हैं। तो रोटी आप कैसे पूरी करते हैं? आगे घर की कैसे रोटी पूरी हो रही है? मैं तो हैरान हूँ, मुझे तो नहीं लगता, ये मुमकिन ही नहीं है। 150 रुपए में गुजारा तो मुमकिन ही नहीं। बस मैं इधर गुजारा कर रहा हूँ, घर वाले उधर कर रहे हैं। घर में कुछ बेचते हैं? नहीं कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं बेचते? ये बस आप कर्जा माफिया के अंदर ही फंसे हुए हैं, उनको पैसे देने के चक्कर में? हाँ जी उन्हें लगता है। अभी भी वही आपको दे रहे हैं ये फल? नहीं अभी मैं ले ही नहीं रहा। अभी आप पैसों का लेते हैं? हाँ पैसे दे रहा हूँ, अभी दिहाड़ी कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। मुझे बताएं 150 रुपए में क्या करते हैं? आटा खरीदते हैं आप, क्या खरीदते हैं? घी खरीदते हैं, दालें खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, क्या आता है 150 रुपए में? अब भाई उधर मजदूरी कर रहे हैं ना घर वाले,
बीवी कर रहे हैं। नहीं, आप किस तरह खाते हैं? घर वालों को तो आप पैसे भेज ही नहीं। दिहाड़ी कर रहा हूँ, इधर रोटी उनको खा रहा हूँ ये आप जो फल बेच रहे हैं कि आप कितने रुपए, ये जो दर्जन कितने का दे रहे हैं? 120 का। 120 का आप ये दर्जन दे रहे हैं। आप खुद ही हिसाब लगा लें, 120 रुपए में अगर आप ये दर्जन नहीं दे, ये दर्जन दे रहे हैं, कैसे 150 रुपए में आप घी भी खरीद सकते हैं, दाल भी खरीद सकते हैं, सब्जी भी खरीद सकते हैं? कैसे मुमकिन है? मैं दे ही नहीं रहा घर में पैसा नहीं दे रहा। खुद कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, किस वो तो भाई इधर रेडी कहाँ से खाता खाते हूँ, इधर रोटी खा रहा हूँ बस। जो कोई दे जाता दे है? रहा हूँ। हाँ जी, कोई दे देता है। कोई दे जाता, जब ना दे के जाए फिर भूखे? नहीं, भूखे इधर फालसा काम कर रहा हूँ ना दिहाड़ी पे, वो दे रहे हैं रोटी। जिनकी दिहाड़ी करते हैं वो दे रहे हैं रोटी? जो रोटी दे रहे हैं। यानी कि आप ये किसी के लिए काम कर रहे हाँ हैं, जी, उन्हीं के लिए कर रहे हैं जो आप, जिनका कर्जा आपके ऊपर। हाँ जी, बाजी होने के। मतलब ये है कि आप गिरवी हैं, आप किसी को गुलाम है इस हाँ टाइम, जी, गुलाम। किसी के अंडर काम कर रहे हाँ, काम कर। हैं। आप मशीन है उनकी, वो चलाई जा रहे हैं, आपसे पैसे कमाई जा रहे हाँ जी। हैं। नाजरीन, यानी कि जिनका इन्होंने कर्जा देना है, ये इस टाइम गिरवी पे रखा हुआ है। यानी कि ये खुद मुख्तार नहीं है अपने लिए, ना ये कुछ खा सकते हैं, ना कुछ सोच सकते हैं, बस कमाना है तो उन्हीं के लिए कमाना है। कर्जा देते हैं पहले ये थोड़ा थोड़ा करके, ये इतना माफिया है, और बाद में लोगों को गिरवी रखते हैं और इस तरह लोगों से काम लेते हैं। यही हमारे पाकिस्तान का रूल है कि जो ताकतवर है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, गरीबों को गिरवी रखता है, उनसे काम लेता है, उनसे पैसा कमवाता है। लेकिन खुद यही लोग एसीओ में बैठ के, अपने घरों में बैठ के, आराम से बैठ के खा रहे होते हैं। ये है इंसानियत। उनके नाम का पता है आपको, कौन है वो? नाम छोड़ो भाई, नाम बता दे, कुछ नहीं होता यार, डरे ना। नाम मलिक शाहिद गुल। मलक शाहिद। शाहिद, मलक शाहिद। अच्छा, ये क्या मंडी के मालिक हैं, क्या है ये? आड़ दे उसकी। क्या करते हैं? आड़ दे उसकी। मंडी में दुकान है उसकी? हाँ, दुकान। कितने नंबर दुकान? नहीं, इसका दुकान का नंबर है ही नहीं। किस मंडी में दुकान है? मंडी का नाम क्या है? मांगे मंडी। मांगा मंडी में उनकी दुकान है, फलों की दुकान। हाँ, फलों की। उसका घर किधर है? इधर मांगा मंडी में ही है। हाँ, मांगा मंडी में। इस तरह और कितने लोग हैं जिनको उन्होंने अपने इस तरह कब्जे में रखा हुआ है आपकी तरह? सारे भाई मकरूज है इधर मंडी, जितने फ्रूट वाले जितने हैं। भी फल रेडियो पे लगा रहे हैं सारे उनके मकरूद हैं। हाँ, मकरूज है मंडी वाले। यानी कि आप दिहाड़ी का 500 1000 उनको दे देते हैं कमा, हाँ, दे देते हैं। और हिसाब कोई भी नहीं? हाँ, कोई। ये नहीं है कि आप 1000 रुपया दे रहे हैं तो आगे 32 लाख रुपए कर्जे के अंदर से वो 1000 कट जाना। बहुत हिसाब में काटते होंगे ना। कटते ही होंगे, आपको नहीं पता, आप हिसाब नहीं ले रहे। कोई पता नहीं। यानी कि वो तो सारी जिंदगी फिर आप उनके गिरवी हैं, आपका आप अपने कोई काम अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते। हाँ, गिरवी। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से हमारे ताकतवर लोग, जो कि पैसे वाले लोग, गरीब का फ़ायदा उठाते हैं, गरीब को पहले कर्जा देते हैं, बाद में उसको अपने गिरवी करके उनसे सारी ज़िंदगी पैसा खाते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।